हनुमन्ताय नमो नमः। हरि ओम। जय श्री सीताराम। अखंड कोटि विराट ब्रह्मांड नायक घटगढ़वासी परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सभी आगंतुक महानुभावों दिव्य आत्माओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए थोड़ा सा चर्चा करें आज फिर से। कई लोग धर्म की परिभाषा जानना चाहते हैं और धर्म को कुछ लोग मानना भी चाहते हैं और मान भी रहे हैं, मानते आ रहे हैं। कुछ लोग धर्म को अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है ऐसा परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं और करते भी आ रहे हैं अनादिकाल से। वास्तव में जो सत्य सनातन वैदिक सभ्यता है उसमें, यानी हमारा जो सरल भाषा में हमारा जो हिंदू धर्म है, वो धर्म क्या है, उसका मूल स्वरूप क्या है। हिंदू सनातन वैदिक सभ्यता अपने आप में एक बृहद ग्रंथ है, एक बहुत बड़ा समुद्र जैसा अथाह है जिसका पार पाना असंभव है। यानी इस प्रसंग पर व्याख्या करना असंभव है और हम जैसे तुच्छ मंदबुद्धि प्राणी के लिए तो बिल्कुल नामुमकिन जैसा है, असंभव जैसा है कि हम उस पर व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अधीन क्षेत्र से वो बाहर है। अनेकानेक ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत में, अनेकानेक पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में, साहित्यों में, महाकाव्यों में संतों ने, महंतों ने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया है कि वास्तविक सनातन सभ्यता क्या है, उसका सूक्ष्म और सार स्वरूप क्या है ना। तो उसका जो मोरल है, जो मोरल स्वरूप है वो क्या है। देखिए, वैसे तो धर्म के कई रूप हैं, कई स्वरूप हैं, लेकिन मंथन करने पर, चिंतन करने पर विचार में आया कि सनातन वैदिक सभ्यता 4 स्तंभों पर खड़ी है। जो 4 स्तंभ हैं, देयर आर 4 पिलर्स, जिनके ऊपर जो है ये धर्म खड़ा है, टिका हुआ है। वैसे तो हम सभी भी जो काम कर रहे हैं वो 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। उनमें से एक को प्राप्त कर सकते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो धर्म है पहले तो ये है, यानी जो संसार में हम काम कर रहे हैं इन 4 में से एक को प्राप्त करना चाहते हैं। 5वां कोई पुरुषार्थ संसार में है ही नहीं, यानी 5वां कोई रीजन है नहीं। या तो हम बहुत अच्छा इंसान बनते हैं, धर्म कर्म करते हैं तो हम धार्मिक व्यक्ति कहलाते हैं और धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा है अर्थ, हम अत्यधिक परिश्रम करते हैं धन कमाने के लिए, बहुत ज़्यादा धनाढ्य बनना चाहते हैं, रिचेस्ट पर्सन बनना चाहते हैं, तो अर्थ प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा काम है, संसार की सुख सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं, न धर्म से मतलब है और न ही धन संचय से कोई तात्पर्य है, कामी पुरुष बनना चाहते हैं। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, लिबरेशन, लिबरेट फ्रॉम इधर से। तो या तो मोक्ष होना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से परे होना चाहते हैं, मोक्ष का तात्पर्य है। इसीलिए जब हमारी सनातन वैदिक सभ्यता है उसमें जब शादी होती है तो 4 प्रमुख फेरे हैं, परिक्रमा जो है वो 4 है। पहला धर्म के लिए, दूसरा अर्थ के लिए, तीसरा काम के लिए और चौथा मोक्ष के लिए। 3 परिक्रमा में लड़का आगे, क्षमा करें, लड़की आगे, क्योंकि
पत्नी के बिना न धर्म हो सकता है, न अर्थ संचय हो सकता है, और न ही काम की पूर्ति हो सकती है। इसलिए उनमें उनका योगदान अग्रगण्य है, इसलिए उनको आगे। लेकिन जो मोक्ष का विषय है, मोक्ष का मार्ग है, उसमें व्यक्तिगत सभी लोग स्वतंत्र हैं। मोक्ष मार्ग पर पति पत्नी बच्चा संबंधी सभी लोगों का स्वतंत्र अधिकार है ना। उसके लिए कोई किसी को नोबडी कैन फोर्स, किसी को कोई फोर्स नहीं कर सकता। इसीलिए उसमें पुरुष को आगे, तो उसमें स्वतंत्र अधिकार सबका है। कहीं कहीं परंपरा 7 फेरों की है, पर 7 पदी है, सप्तपदी है, 7 वचन है। फेरे वास्तव में 4 ही होने चाहिए शास्त्र विधि के अनुसार, है ना। तो ये तो पुरुषार्थ की बातें। संसार में हम 4 पुरुषार्थों में एक को प्राप्त करना चाहते हैं। संसार में 3 प्रमुख गुण हैं, जिनमें से हम एक गुण को प्राप्त करना चाहते हैं, चौथा कोई गुण है ही नहीं। यानी संसार में 3 प्रकार की माया है, जिसने हमको बांधा है या जिसके द्वारा हम बंधने जा रहे हैं, जिससे हमारा अटैचमेंट हो रहा है ना। यदि हम बात करें कलर की, तो काले रंग, सफेद रंग और लाल रंग, 3 रंग की माया है। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। सात्विक जो सत्य है, सात्विक गुण अच्छा इंसान। तामसिक गुण थोड़ा अहंकारी प्रवृत्ति, और राजसिक गुण सुख सुविधाओं वाला। तो 3 प्रकार की माया है, यानी 3 प्रकार से ही भक्ति की जा सकती है। जो व्यक्ति भक्ति करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं। या तो सात्विक बनना चाहते हैं, नहीं सो राजसिक सुख प्राप्त करने के लिए, और फिर तीसरी तो तामसिक है, काले रंग की, वो निकृष्ट है, उसमें कोई उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो जो मूल प्रकृति है, जो मूल बात हम कहना चाह रहे हैं, हमारा सनातन धर्म की परिभाषा क्या है सरल शब्दों में। वैसे तो बृहद व्याख्या है, ये तो पुरुषार्थ थे, गुण थे, और बहुत सारी चीजें हैं, उन पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो सत्य सनातन वैदिक सभ्यता में 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं, 4 बिंदु हैं, या 4 गुण हैं, जो कि हमारा धर्म कहता है कि इन गुणों पर चलना चाहिए, तभी हम धार्मिक कहलाएंगे। पहला गुण है दया। दया जो है प्राणी मात्र पर, जीव मात्र पर, सजीव और निर्जीव सभी पर दया की दृष्टि रखें, है ना। काइंडनेस, मर्सीफुल नेचर। तो दयनीय स्थिति, दयनीय गुण अपने अंतःकरण में होना चाहिए। यदि हमारे अंतःकरण में दया नहीं है, दया का भाव नहीं है, तो हम सत्य सनातन वैदिक यानी हिंदू धर्म के अनुयायी हो नहीं सकते। यदि अपने आप को हम हिंदू धर्म का अनुयायी मान रहे हैं, तो हम उस धर्म की सही तरह से रक्षा नहीं कर पाएंगे, उस धर्म का संरक्षण हमसे होगा नहीं, कहीं ना कहीं हम डगमगा जाएंगे। तो पहला जो स्तंभ है, जो पिलर्स है, वो है दया, है ना। दूसरा है दान। दूसरा है दान, है ना, जो चैरिटी है। यदि हमारे अंदर दान का गुण नहीं है, तो फिर भी हम धार्मिक नहीं है। दान केवल धन का नहीं, दान केवल वस्तु का नहीं, दान वाणी का दान, दृष्टि का दान, कर्म का दान, ज्ञान का दान, ये दान है। मीठा बोलना, अच्छी सलाह देना, ज्ञान को बांटना, ये सब दान है। दृष्टि का दान, किसी को निहारना, सहलाना, प्यार से उसका निहार करना। तो दूसरा जो दान है वो दान है दया। दूसरा जो लक्षण है वो है दान।
तीसरा लक्षण है क्षमा, फॉरगिविंग नेचर। जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा का गुण नहीं है, वो व्यक्ति भी धार्मिक हो नहीं सकता, है ना। क्षमा करने का प्रयास करें, क्षमा करने की शक्ति अपने अंदर लाएं, ऐसे बने कि क्षमा करने के हम योग्य बने हैं, यानी हम क्षमा करने के लायक हों किसी को। ऐसी शक्ति हमको दें कि हम किसी को क्षमा कर पाएं। और चौथा जो लक्षण है वो है सोच, यानी पवित्रता, प्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी। अपने जीवन में और अपनी वाणी में पारदर्शिता लाएं। तो सनातन वैदिक सभ्यता की 4 प्रमुख लक्षण हैं। जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक मानते हैं, हमारे अंदर इन गुणों का प्रादुर्भाव होना निश्चित है, स्वाभाविक है। यदि इन गुणों का प्रभाव हमारे अंदर ये गुण हमारे अंदर नहीं है, तो हम धर्म को सही तरह रख नहीं पाएंगे। दया, दान, क्षमा और सोच, पवित्रता, तो 4 लक्षण हैं। इन लक्षणों में कहीं भी कर्मकांड की चर्चा नहीं है, पूजा पाठ की नहीं है, ईश्वर को मानना न मानना, किसको मानना, ये बात नहीं आई। किसी वेद, पुराण, उपनिषद, कथा या किसी वंश परंपरा का उल्लेख नहीं है। अर्थात हमारा धर्म हमको ये बताना चाहता है कि पहले आप वास्तविक नर जो हैं, जो हम दिख रहे हैं मनुष्य, वास्तविक नारायण तुल्य बन जाएं। नर तो स्ट्रक्चर है, केवल ये जो बाहर से चैसी जिसको बोलते हैं बॉडी है, केवल बाहर से जो दिख रही है, ऐसा नहीं है कि हम दिखने मात्र से मनुष्य हैं, ऐसा नहीं। नर रूप में हम अवतरित हैं, नारायण स्वरूप बन जाएं। जब हम नारायण स्वरूप बनेंगे तब जाकर के हम धर्म को सुरक्षित रख पाएंगे। धर्मो रक्षित रक्षिता, तब जाके धर्म का संरक्षण कर पाएंगे, अच्छी तरह उसका निर्वाह कर पाएंगे। अन्यथा हम बीच में डगमगा जाएंगे। तो अपने अंतःकरण में दया का भाव, दान की भावना, क्षमा का गुण और पवित्रता लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तब जाके, इसीलिए इस धर्म को इतना महान माना गया है। अनादिकाल से ये परंपरा चलकर आई है, क्योंकि ये जो लक्षण है ये मानवता के लक्षण है ना। इसीलिए हमारी विराट दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, बड़ी सोच है। ईसा वास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत कारणम, ऐसा सोचते हैं। वसुधैव सुत कुटुंबकम, ऐसा सोचते हैं। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, ये सोच है। सीता राम मय में सब जग जानी, तो ये जो विचार प्रकट होते हैं ये वहीं से प्रकट हुए हैं। अर्थात ये इतनी महान है, इतनी दिव्य है और इतनी पवित्र संस्कृति है कि हमको अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी धरा और ऐसी संस्कृति से आए हैं जिन्होंने ऐसा सोचा, जो आज तक कोई सोच नहीं पाया और कोई निर्वाह नहीं कर पाया उसका। लेकिन सनातन वैदिक सभ्यता तो वही है। तो आइए सारे के सारे गुणों को संपूर्णतः से, पूरी तरह से अपने अंदर लाना तो असंभव जैसा है, कठिन है कलिकाल में, लेकिन यथासंभव प्रयास करें। प्राणी मात्र पर दया, क्रोध भी आता है, क्रोध कोई अपराध करेगा तो क्रोध भी आएगा। सटम साट्यम समाचरित भी है, दुष्टता को दुष्टता का दंड मिलना भी अनिवार्य है, लेकिन उसका भी क्रम बनाया आगे चल करके। साम दाम दंड भेद ये आगे बताया गया है। फॉरगिविंग, क्षमा वाला भाव होना चाहिए, है ना। इसी तरह दान की भावना और पवित्रता, ये नितांत आवश्यक है जीवन में। तो आइए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में इन गुणों में, जो भी ये गुण हैं, इन गुणों के थोड़े थोड़े अंश तो हमारे अंतःकरण में प्रकट करें,
ताकि हम अपने आप को मानवता का संरक्षक, मानवता का धर्म को निभाने वाले मान सकें, और जो नर रूप में हैं नारायण की ओर बनकर नारायण की सेवा करें। मात्र पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में नीली छतरी के नीचे यही एक ऐसी संस्कृति है जो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगी। यही एक ऐसी दिव्य संस्कृति है जो ऐसा सोच रखती है और रख सकती है। हर आदमी के बस में इतना बड़ा सोचना नहीं है ना। हालांकि इसमें आपदा भी आई है। भारत का दुर्भाग्य, ऐसा नहीं कह सकता कि ये वाक्य अकाट्य सत्य है, पर विचारिक हमारी उदारता है। हमारे धर्म का दुर्भाग्य भी बनाए कभी कभी हमारी उदारता। लोगों ने हमारी उदारता को हमारी कमजोरी समझा और समझते आ रहे हैं। हम उदारवादी हैं इसलिए हमको कमजोर समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं, और कब कोई पुरानी सोच वाला भी समझते हैं। जिसकी जैसी सोच है उनको वैसे सोचने दें, लेकिन हमारी जैसी सोच है उसका निर्वाह करने का प्रयास करें। ऐसी सोच ने भगवान को स्वयं अवतरित होने के लिए बाध्य कर दिया। भगवान यदि स्वयं आए हैं तो केवल सनातन धर्म में आए। अब आप कल्पना करें कि ऐसी संस्कृति है ना। और हमें गर्व होना चाहिए कि सारे के सारे ब्रह्मांड का ज्ञान सारे ग्रंथों में समाहित है, और पढ़ने का प्रयास करना है तो पता चलेगा। तो खैर, आइए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में इन गुणों में थोड़े थोड़े गुण हमारे अंतःकरण में रहें, ताकि हम अपने आप को पहचान पाएं कि हम कौन हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता क्या है, हम ऐसा समझ पाएं। जिस दिन हमें थोड़ा सा भी आभास हुआ कि हम वास्तव में हैं, जिस दिन यदि हमको ऐसा आभास हुआ कि हम हैं, तो तब धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। यदि इस तरह सोचने लगी तो प्रयास करेंगे। और सभी से यही निवेदन है कि सब लोग भगवान से प्रयास करें, प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ऐसा ऐसा हो, और प्रत्येक प्राणी के अंदर, संसार का हर प्राणी एक दूसरे को दया के भाव से, क्षमा के भाव से, पवित्रता के भाव से जीवन निर्वाह करने के लिए प्रेरित करें, है ना। इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री सीताराम। कल पुनः आपके समक्ष आएंगे किसी और टॉपिक को लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, आसपास के लोगों को भी समाचार पूछते रहिए। भारतवर्ष में बड़ा दुखद है कि बढ़ता जा रहा है ये वायरस। परमात्मा से प्रार्थना करें कि धीरे धीरे कम हो जाए और सुव्यवस्थित हो जाए। जो लोग इसको बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं या लापरवाही बरत रहे हैं, उनको भी सतर्क करने की ज़रूरत है। जो लोग इसमें सेवा कर रहे हैं तन मन धन से, उनको कोटि कोटि नमन। जो लोग इस सेवा से वंचित हैं, परमात्मा उनको प्रार्थना दे, उनको सद्बुद्धि दे, प्रार्थना करें ताकि उनके मन में सेवा का भाव जागृत हो। जो मंत्री अधिकारी लोग हैं उनके अंदर भी ऐसा भाव जागे कि हम भी कुछ करें। इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री सीताराम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। जय श्री सीताराम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।